हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित गुरुकुल एंड दिस इज योगेश गर्ग। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम विच इज़ बेस्ड ऑन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। सो आई एडवाइज यू ऑल टू पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, राइट? इफ इन केस यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट एंड यू आर हैविंग एनी डाउट, देन वॉच द वीडियो। तो पहले तो व्हाट यू आर एबल टू सी इज कि इसमें थीटा हमें टेन इनवर्स ऑफ टू टेन स्क्वायर थीटा एंड माइनस हाफ दिस पर्टिकुलर इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स, राइट? व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड वैल्यूज, राइट, ऑफ थीटा। मतलब इट इज वन और मोर देन वन चॉइस करेक्ट क्वेश्चन, ठीक है? तो पहला काम तो हम क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स को टेन इनवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर, बट दैट विल बी टू हेक्टिक, राइट? सो व्हाट आई सजेस्ट, देखो यार, हमें एंगल फाइंड करना है, इजंट इट? दिस इज इन टर्म्स ऑफ टेन इनवर्स, परफेक्ट। व्हाट वी कैन डू इंस्टेड दैट, हम लोग इसको कुछ थीटा ले, इसको कुछ सॉरी कुछ फाई ले, थीटा तो पूरे को एंगल को दे रखा है। व्हाट वी शुड डू, वी शुड टेक दिस हाफ साइन इनवर्स of 3 sin 2 theta upon 5 plus 4 cos 2 theta is equal to, let us say, some 5. Fine. Now what we can do, आप इसको ऐसे अब लिख सकते हो, साइन इनवर्स ऑफ 3 sin 2 theta upon 5 plus 4 cos 2 theta is equal to 2 phi. Fine. And from this you have 3 sin 2 theta upon 5 plus 4 cos 2 theta is equal to sin inverse of 2 phi को उधर भेजो, it will be sin 2 phi. अब पता क्या करो, यहाँ से आप ये थीटा और फाई में रिलेशन एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। आपको लग रहा होगा कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, दिस इज साइन 2 थीटा बट इट हैज़ दिस 5 plus 4 cos 2 थीटा। व्हाट वी शुड डू, हमें इसे एक्सपेंड करना चाहिए दोनों को, और ये समझना चाहिए कि कैसे हम इनको आपस में रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि व्हाट वी कैन डू, हम 3 sin 2 थीटा को अगर लिखें 3 2 tan थीटा बाय 1 minus tan स्क्वायर थीटा, ये होता है दोस्तों। नीचे 1 प्लस आता है, 1 प्लस आता है साइन 2 थीटा को tan थीटा की टर्म लिखने पर। इन डिनोमिनेटर वी हैव 5 plus 4 cos 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 1 minus tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 plus tan स्क्वायर थीटा, ठीक है? साइन 2 फाई को व्हाट वी कैन डू, साइन 2 फाई को हम लोग लिख सकते हैं 2 tan फाई अपॉन 1 plus tan स्क्वायर फाई। अब आप बस इसको देखो हम कैसे इसको आगे ट्रीट करेंगे। ये आपका ऊपर बनेगा 6 tan थीटा, ठीक है? नीचे 1 plus tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो 5 into 1 plus tan स्क्वायर थीटा, तो 5 plus 5 tan स्क्वायर थीटा, सॉरी 5 plus 5 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 minus 4 tan स्क्वायर थीटा, और दूसरी तरफ क्या है 2 tan फाई बाय 1 plus tan स्क्वायर फाई। हम करके रहे हैं, मतलब थीटा और फाई में रिलेशन एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो न्यूमरेटर में इट इज 6 tan थीटा अपॉन 9 minus tan स्क्वायर थीटा, माइनस की प्लस प्लस 5 tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 tan फाई। तो 2 तो उसको काटेगा 3 में यहाँ पर। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, हम ईजिली यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं, हम ईजिली यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं कि हो क्या रहा है। आप लेफ्ट साइड को 3 से डिवाइड करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 3 से डिवाइड करो। सो यू हैव tan थीटा, 3 से नहीं 9 से, सो tan थीटा बाय 3, मतलब होल tan थीटा बाय 3, 1 plus tan स्क्वायर थीटा बाय 9 विच विल बी 1 plus tan थीटा बाय 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan फाई अपॉन 1 plus tan स्क्वायर फाई। क्लियरली, वेरी क्लियरली वी कैन कंपेयर tan थीटा बाई 3 और tan फाई को कंपेयर कर सकते हैं हम लोग। हम सीधे इससे क्या लिख सकते हैं कि tan फाई इज इक्वल टू tan थीटा बाई 3। फाइन। अब इसका फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, देखो पहला जो ओरिजिनल गिवन एक्सप्रेशन था वो था क्या, tan इनवर्स ऑफ 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 5, पूरा तो 5 है ना। थीटा क्या है, मतलब अगर हम पूरा जो इनिशियल एक्सप्रेशन है उसको लिखें, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 tan स्क्वायर थीटा
-5, ठीक है। आप क्या करो, पूरे पे 10 लो। आप इससे लिखो अगला स्टेप, tan थीटा इज इक्वल टू टेन ऑफ दिस कंबाइंड a माइनस बी। तो tan a होगा, tan a क्या आएगा 2 tan स्क्वायर थीटा, माइनस tan b, वो तो tan थीटा बाई 3 दिया हुआ है। फिर है नीचे 1 प्लस tan ऑफ दिस विच इज़ 2 tan स्क्वायर थीटा इंटू tan ऑफ दिस tan 5 विच इज़ tan थीटा बाई 3। अब इससे एक तो साफ साफ नज़र में आ रहा है कि tan थीटा 0 हो सकता है, मतलब इधर काटो उधर काटो, तो tan थीटा इज इक्वल टू 0, जिससे आएगा थीटा इज इक्वल टू n पाई। तो एक तो ये आ ही रहा है, और क्या आएगा, मतलब tan थीटा आपने निकाल दिया पूरे में से, इधर बचा 1, दूसरी तरफ यू हैव 2 tan थीटा माइनस 1/3 अपॉन 1 प्लस 2 tan क्यूब थीटा अपॉन 3, ठीक है। आप क्या करो, आप एलसीएम लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है इसके आगे, ठीक है। सो वी हैव 2 tan क्यूब थीटा बाई 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 tan थीटा माइनस 1/3। तो 2 tan क्यूब थीटा बाई 3 माइनस 2 tan थीटा प्लस 4/3 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। दोस्तों आप इसमें से 2 निकाल सकते हो और 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो पूरी इक्वेशन को। सो फाइनली यू विल गेट दिस इक्वेशन, tan क्यूब थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियरली इससे आप क्या लिख सकते हो, tan थीटा इज इक्वल टू 1 दिखाई दे रहा है इससे, ठीक है ना, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस π/4 कि n पाई माइनस π/4, n पाई प्लस π/4, ठीक है ना, n पाई प्लस π/4। तो एक तो ये भी आ गया। फिर tan थीटा इज इक्वल टू 1 एक रूट हो गया, और दूसरा क्या होगा वो निकालना पड़ेगा। आप देख पा रहे हो ना, 1 पुट करोगे तो 0 बन रहा है, ठीक है ना। और उसके अलावा हम क्या देख सकते हैं, आप अगर दोस्तों देखोगे इसमें एक और चीज़ भी है, -2 पुट करने से, हाँ -2 पुट करने से भी 0 हो रहा है ना। देखो -2 पुट करोगे -8, -3 इंटू -2 प्लस 6 प्लस 2 8, हाँ 0। तो tan थीटा -2 भी हो सकता है। और इसका मतलब क्या है दोस्तों, tan थीटा अगर -2 है तो हम क्या लिख सकते हैं इससे, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ -2, या n पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 2। अच्छा tan थीटा इज इक्वल टू 1 है, tan थीटा इज इक्वल टू -2 है, तो और भी हम तीसरी रूट भी होगी इसकी, बिल्कुल होगी, क्योंकि अगर 2 रूट रियल है तो तीसरी रूट को भी रियल होना पड़ेगा। अब तीसरी रूट निकालने का भी चक्कर है इसमें, है ना। तो तीसरी रूट कैसे निकालें इसके अंदर, तीसरी रूट इक्वल वगैरह हो सकती है, वो भी हो सकता है, बट वी हैव टू चेक, वी कैन नॉट, हम कमेंट नहीं कर सकते, हमें करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो एक तो है tan थीटा -1, दो फैक्टर्स क्या कह रहे हैं, tan थीटा -1 इंटू tan थीटा प्लस 2, दैट विल यील्ड tan स्क्वायर थीटा माइनस, मतलब प्लस 2 tan थीटा माइनस tan थीटा, तो प्लस tan थीटा -2 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको गिवन इक्वेशन को तीसरी रूट फाइंड करने के लिए। वरना एक और काम भी तो कर सकते हो तीसरी रूट फाइंड करने के लिए, क्यों ड्रामेबाजी करें हम। हमें इसमें दिखाई दे रहा है सम क्या है, देखो तीनों रूट्स का 0, tan स्क्वायर थीटा कोफिशिएंट 0 है ना, तो 1 -2 -1, तीसरी रूट को क्या होना चाहिए 1, तो तीसरी रूट भी क्या होगी 1, तो वो 1 तो आ ही चुकी है। समझ पा रहे हो ना आप लोग, क्योंकि एक रूट 1 है, दूसरी है -2, तो -1 आ गया सम, और यहाँ पे सम क्या है 0, तो तीसरी रूट भी क्या होनी चाहिए 1 ही होनी चाहिए। तो अपने पास क्या क्या आंसर हो जाएंगे इसके, n पाई प्लस π/4, n पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 2, और n पाई भी होगा, इन्होंने दिया हुआ नहीं है। वैसे n पाई होगा क्या, n पाई होगा कि नहीं होगा, n पाई इसका आंसर होना चाहिए कि नहीं। थीटा की वैल्यू 0 हो सकती है, थीटा इज इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं क्या, उसको पुट करने से कोई नुकसान होगा इसके अंदर, थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अगर आप देखो ऐसा नहीं है कि वो उसमें कुछ गड़बड़ है, सॉल्व करके भी आया, कहीं डोमेन का भी ऐसा इशू नहीं हुआ है ना। थीटा 0 पुट करोगे ये भी 0 होगा, ये भी अंदर 0 बनेगा, तो समस्या क्या है, उससे भी आपका आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0 वाली फॉर्म बन रही है। तो उन्होंने नहीं दिया हुआ है, बट n पाई भी इसका आंसर होगा, ठीक है ना। तो आई होप ये क्लियर हो गया वो क्वेश्चन। इसमें अच्छा यही था कि ऐसे आप जो लिख रहे हो, देखो वरना अगर आप दोस्तों पहले इसको टाइम में कन्वर्ट करने जाते हैं वो बहुत हैवी पड़ जाता, ऐसे करना आसान पड़ गया,
ठीक है, आप कहोगे आपको सपने आ रहे हैं कि आपने ऐसा कर लिया। देखो सीधी सी बात है, आपके पास जब ऐसी चीज़ को tan इनवर्स में कन्वर्ट, इसको sin इनवर्स से tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो मुश्किल ही पड़ेगा। मुझे ये हाफ देखकर वो sin to 5 वाली फीलिंग आई और sin to 5 से tan 5 में जाने वाली फीलिंग आई, इसलिए मैंने ऐसे अप्रोच किया और फिर उनको आपस में रिलेट किया जा सकता था, सिर्फ और सिर्फ ये वजह थी ऐसे प्रोसीड करने की। ठीक है, यही एक रीज़न सोच के मैंने प्रोसीड किया। अंदर की चीज़ों साफ साफ मालूम है कि tan 5 की टर्म में एक्सप्रेस की जा सकती है, पूरा ये खेल चलाया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। So if in case you have any doubt, do tell me, right? And if you want me to make video on any particular topic or question, then do also comment. I will make video and or if you in case if you needed any particular video on any concept or question, right? तो आप मुझे ज़रूर बताएं। And in case you like the content, if you like the content and you find it relevant, then do share it with your friends. Subscribe to the channel, right? Stay tuned. Keep watching Gurukul. I'll be back in another video.